बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करनी है वो है भारत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की एक सबसे अहम शख्सियत, पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का मशहूर एक सेलिब्रिटी पर्सन, एक सेलिब्रिटी सियासतदान, मैं बात कर रही हूँ बानी पीटीआई इमरान खान की, वो भारत चले गए हैं। और भारत में उनकी एंट्री कैसे हुई है, वो भारत क्या करने गए हैं, भारत में जाके उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनका काम क्या होगा, इस पे हमने आज आपको बताना है कि ये कैसे हुआ और आखिर इसके वजूहात और इसके असबाब क्या हैं। उसके बाद आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे देने वाले हैं, और ये अड्डे किस लिए दिए जा रहे हैं? ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए। ये खबर जो है, इसकी डिटेल क्या है और ये वाकई सच है? क्या वो जो इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहा करते थे कि किसी तौर पे भी जो हवाई अड्डे हैं या बहरी अड्डे हैं वो अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे, क्या वाकई ये पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने जा रहा है? इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मिस्टर फैसल अदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बड़ी हैरानकुन बात है, इमरान खान जेल से सीधा भारत चले गए हैं। ये एंट्री कैसे हुई है इमरान खान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो बड़ा जबरदस्त किया है कि इमरान खान जेल से चले गए हैं सीधा उधर। जी। एक्चुअली हुआ ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से नाराज हुए हैं, और नाराज इस वजह से हुए हैं कि वो रशिया से ऑयल खरीद के तो पूरे यूरोप में बेचता रहा है। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि जितना ऑयल इंडिया ने खरीदा है रशिया से, उसने यूक्रेन जंग पे वो इन्वेस्ट कर दिए पैसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, वही जो बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में छोड़ा था, क्या साइफर शोशा था? साइफर लहराया था, याद है? अच्छा, बिल्कुल। अब नरेंद्र मोदी ये कहने जा रहे हैं, ये बयानियां बनाने जा रहे हैं, ये हम अपने प्रोग्राम में एज ब्रेकिंग बता रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अमेरिका उनकी हुकूमत तब्दील करना चाहता है और सीआईए रजीम चेंज के लिए कोशां है, और सीआईए ने बीजेपी के कई सरकर्दा अफराद जो हैं खरीद लिए हैं। अच्छा। और उनका ये ख्याल है कि आइंदा कुछ दिन में मेरी हुकूमत को खतरा हो सकता है इस रजीम चेंज से। ठीक है। और वैसे मेरे पास इतलात ये हैं कि राज्यसभा में जो उनकी सबसे बड़ा ईमान है, उसमें 32 अराकीन पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक बीजेपी का बन चुका है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, कभी इम्कान है कि अगर वो अदम एतमाद का फैसला करते हैं नरेंद्र मोदी पे, पहली बात। दूसरी बात, अदम एतमाद उस सूरत में होगा अगर नरेंद्र मोदी को ये कहा जाएगा आरएसएस के सरबराह की तरफ से कि आप सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, और बीजेपी का ये कानून है या असूल है कि 75 साल का कोई भी रहनुमा लीडर या वजीर आजम अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाता है। ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी ने उससे इनकार किया, और इससे पहले ये कि आरएसएस के सरबराह भी ये कह चुके हैं कि मैं 75 साल की उम्र तो में फिर तो अदम अपने एतमाद ओहदे से या कुछ भी ना आए हाँ, तो भी उन्हें जाना ही होगा। तो नहीं, अगर वो नहीं, वो इख्तलाफ तो कर सकते हैं ना। अच्छा। अच्छा, वो इख्तलाफ, और नरेंद्र मोदी का बयानिया ये है कि ये जो 75 साल वाला नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ये भी सीआईए बिल्ड करवा रही है। अच्छा, यानी कि वो इस तरह बानी पीटीआई का नजरिया उन्होंने अपना यस, लिया। वो भी और कहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत। आइंदा आने वाले दिनों में वो अमेरिका के खिलाफ जलसे जुलूस रैलियां करते आपको नजर इम्पोर्टेड आएंगे, हुकूमत वाले। इम्पोर्टेड हुकूमत वाले। और जिस तरह पाकिस्तान में एक दफा बानी पीटीआई ने शोरगुल मचाया था, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं, वो भी। नरेंद्र मोदी भी वो करने जा रहे हैं। बड़ी जल्दी ये पिक्चर जो है पूरी दुनिया में देखी जाएगी। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज और बताइएगा। इमरान खान तो कहा करते थे एब्सोल्युटली नॉट, और वो कहते थे कि किसी तौर पे भी अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे। अब ये कैसी खबर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं और ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए दे रहे हैं? अच्छा, मैं अब आपको एक बात बड़ी अच्छी बताता हूँ। फील्ड मार्शल का वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून छपा है, फील्ड मार्शल का नहीं छपा, वाशिंगटन पोस्ट इदारे ने छापा है अमेरिका में। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो बेहतरीन सफारतकार हैं, और बेहतरीन सफारतकारी की उन्होंने पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का ग्राफ जो है सफारती तौर पे बहुत ऊपर ले आया और अमेरिका उनका दोस्त बन गया। जी। ये मजमून छपा है। अब इसको कंडेम करने के लिए, फील्ड मार्शल की गुफ्तगू की मुलाकातों को कंडेम करने के लिए, उनकी मुल्की खदमात जो उन्होंने मुल्क के लिए की हैं, यानी कि लाइक चाइना
लाइक अमेरिका और डिफरेंट लोगों से, मतलब मुल्कों से उनकी मुलाकातें जो हुई हैं, उसको कंडेम करने के लिए पीटीआई एक बयानिया बिल्ड कर रही है। उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो फील्ड मार्शल की दोस्ती है, पहले उन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि उन्हें रेकोडिक और माइंस एंड मिनरल्स जो हैं वो दी जा रही हैं। अच्छा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इतने मेहरबान हो रहे हैं पाकिस्तान पे। वो बयानिया पिट गया तो उसके, उन्होंने तो कहा कि उसकी ऑप्शन होगी और पैसे लेंगे। वो बयानिया पिट गया तो उसके बाद उन्हें ये बयानिया बिल्ड किया जा रहा है कि ईरान की में रजीम चेंज के लिए अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे दिए जा रहे हैं। अच्छा। इसमें किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अमेरिका को ईरान में रजीम चेंज करने के लिए पाकिस्तान में अड्डे नहीं चाहिए और ना ही उनकी जरूरत है। अभी हाल ही में उन्होंने रोमानिया, वो कौन सा मुल्क था, अजरबैजान और रोमानिया का जब आपस में करवाया उन्होंने सुलहनामा, हाँ जी, तो उसके एवज उन्होंने वो ली नहीं 99 ईयर्स के लिए वो जमीन। ठीक है, मतलब कि उनको हवाई अमेरिका ने ली है। वो ईरान के बॉर्डर पे है। ठीक है। अच्छा, ईरान के बॉर्डर पे अगर उन्हें अड्डे चाहिए ईरान के खिलाफ तो वो वहां पे ले लेंगे। उन्हें पाकिस्तान तो दूर है। अच्छा, तीसरी बात कि अड्डे जो हैं अभी फील्ड मार्शल ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज का किरदार जरूर अदा कर रहे हैं कि वो इनके दरमियान आपस में तस्वीर कराना चाहते हैं और उनसे ईरान से पाबंदियां उठवाना चाहते हैं। ठीक है। आप देखें ना, इसराइल के वो जो त्यारे बमबारी कर रहे थे ईरान पे, वो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस करवाए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई ताकत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई अड्डे नहीं दिए जा रहे, बल्कि 9/11 पे जो अड्डे दिए गए थे वो भी खाली करा लिए। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए और चीज़ों को ठीक तरह से बयान करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा झूठा प्रोपेगेंडा हमारे इदारों के खिलाफ बहुत सारे लोग करते रहते हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।